सबसे पहले तो हमारे और हमारे बहुत ही कुर्बानी वाले जिनके मालूम जिनके वालिद साहब ने भी शहीद होकर कुर्बानी की, हमारे काकी साहब, इनके बारे में शेर है, मकतबे इश्क से कोई वाकिफ नहीं साहिब, मकतबे इश्क से कोई वाकिफ नहीं साहिब, पा लेना ही इश्क नहीं बना हो जाना भी इश्क। अभी हमारी ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली थी अदरक के बारे में, जिसको जिंजर भी कहते हैं, संजीवी भी कहते हैं और सौंठ भी कहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले मैं असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आया तो देखा एक साहब को 2 आदमी पकड़े ला रहे और उनके सीने पे हाथ रखा और शदीद धड़क से तड़प रहे, रोड पे चले आ रहे हैं, कोई गाड़ी भी नहीं, कोई फिर से लेके से आ जाए कहीं से बाहर। तो किसी ने कहा हकीम साहब आ गए साहब, मैं असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहा था तो मैंने देखा ना दवा खाना ना दवा, कोई चीज़ भी नहीं। अभी इनको मैं इमरजेंसी में क्या दे सकता हूँ, तो बराबर में एक सब्जी का ठेला लगा के सब्जी वाला खड़ा, उससे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने उनको उपड़ू बिठाया इस कंडीशन में, बल्कि वो बैठे हुए थे और मैंने बताया बाएं जानिब उस टुकड़े को मैंने कहा इसको चबाओ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट उन्होंने उसको चबाया उस शदीद तकलीफ के साथ तड़पते हुए, और 1.5 से 2 मिनट के बाद वो साहब कह के मेरा दर्द कम होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एंजाइम बनाई उसने कि वो उनका दर्द जो है कम होना शुरू हो गया। फिर जब वो जरा से वसान भाग गए तो फिर मैंने कहा कि भाई आप इसको फौरी तौर पर अभी हॉस्पिटल ले जाओ और जाके कार्डियो में दिखाओ। तो 3-4 दिन बाद आए मुस्कुराते मिले मुझे, तो कहने लगे भाई जिस डॉक्टर ने मुझे देखा तो उसने बोला आपको फर्स्ट एड किसने दी, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो कहने लगे बस उसी ने आपको बचा। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं चलते फिरते आज इस महंगाई के दौर के अंदर, बड़े बड़े भी नुस्खे हैं, बड़े बड़े भी कुछ काजात हैं, सोने के भी कुछ काजात हैं, हीरे जवाहरात के भी हैं। और माशाल्लाह हमारे नईम कासमी साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी इसी काम को किया, इनके पास भी हैं हल्के हल्के भी नुस्खे हैं और भारी भारी। एक ऐसा नुस्खा जो मेरे दवाखाने का इंतहाई मुस्तहमिल और मुजाबिब नुस्खा है और इंतहाई चीप है, लेकिन 10-12 लाख के ऑपरेशन से बच जाता है और 10-12 खून की बोतलों से बचाता है। अमूमन मैरिड और अनमैरिड खवातीन को मस्तूरात को सिस्ट हो जाता है, जिसे चॉकलेट भी कहते हैं, सिस्ट भी कहते हैं और जिसे रसूली भी कहते हैं आमतौर पर। तो बहुत ही आसान नुस्खा कलौंजी जिसे हम शुरीस कहते हैं ये ले लें, और मेथी दाना जिसे हम मिठे भी कहते हैं वो ले लें, और अस्पन जिसे हम रुण भी कहते हैं वो ले लें। इन तीनों को हम वजन करते हैं और सुबह और शाम आधे चम्मच की मिकदार में इसको अच्छी तरह से जोश देकर, सुबह और शाम अच्छी तरह जोश देकर नहार मुँह इसको लगाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 6 बजे से पहले कोई खुराक नहीं दिया है और रात को 8 बजे के बाद कोई खुराक खाने की, कोई खाना पानी कोई चीज़ नहीं। इंशाअल्लाह ताला 20 से 25 दिन के अंदर तबियत बहाल होना शुरू हो जाती है। चॉकलेट जो जगह हो जाती है वो जो है वो अपनी जगह पे होना शुरू। फिर 20 दिन के बाद इसके अंदर खांसी का इजाफा करना और इसके साथ साथ खाने का परहेज बहुत जरूरी है। हमारे तिबाए कराम आते रहे, लेकिन परहेज के मामले में देखा किसी ने परहेज पर इतना जोर नहीं दिया। परहेज के बगैर इलाज है ही नहीं। और ऐसी सूरत के अंदर जब सिस्ट हो जाए, सुरी हो जाए या चॉकलेट्स बन जाए तो उसके लिए परहेज का होना बहुत जरूरी है इलाज के साथ। तो फिर मैंने उनको इलाज भी उसके साथ परहेज भी कराया और जिसके अंदर के कम से कम खाना है, कम से कम पीना और कम से कम जो है ना ज़्यादा चलना है, ये परहेज का छोटा सा। और उसके साथ साथ एक और उनको किया, जब खाना कम हो गया, पीना कम हो गया तो जैसे भूख लगेगी तो फिर उनको बकरी के या बकरे के गर्दन के गोश्त का एक गोश्त 8 गिलास पानी में इतना पकाएं कि वो 4 गिलास ले जाए। जब प्यास लगे 2 चम्मच को पानी, और जब ज़्यादा भूख लगे तो उनको मैंने कहा चकोतरा जिसे ग्रेपफ्रूट भी कहते हैं ये ले लें और इसके हम बदल 1 पाव शेर के अंदर इसको बोल के इसका पेस्ट बनाएं और जब इसको नहर या किसी दिन भूख लगे तो 1 चम्मच ये
तो माशाल्लाह उनका वजन भी 97 था, उम्र भी कोई 40 साल थी जब ये अमल किया। तो महीना 100 महीने के अंदर उनका वजन भी जो है 55 पर आ गया, और जब जाकर टेस्ट कराया तो कोई चीज नहीं। तो इन चीज़ों पर हम देखेंगे वक्ती तौर पर, महंगाई के तौर पर कम से कम छोटे से छोटे खाकर जो नकल उसका जात को अगर इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुनो इंशाअल्लाह ताला लोगों को दवाएं मिलेंगे। और ये कि हमारे दवाखाने किससे, हमारे दवाखानों को बुखार किससे पड़े, बड़े बड़े नुस्खे और बड़े बड़े नुस्खे वो लोग वैसे आ जाते हैं। मेरा तजर्बा है 40 साल मतलब करते हुए, मेरे वालिद भी शाही तरीके 3 तजर्बा कर चुके हैं। तो हमारा एक तजर्बा है जिसको हम 7 लाख की दवाई देते हैं ना, उसी दवाई से अंदर किसी को फ्री दवाई दे देते हैं तो वो 1.5 लाख वाले 2 और आ जाते हैं। किसी को अगर 60,000 रुपए की दवाई देते हैं और उसके उसी के अंदर से 2-3 सिंपल से आते हैं और फ्री दवाई दे दें तो 60,000 में 2-4 दिन में दो आना। तो इन चीज़ों को ख्याल करके, जैसे हमारे अभी मुफ्ती साहब हमारे थे कि भाई खिदमत इंसानियत की खिदमत के अंदर से जो काम हम करेंगे अल्लाह पाक ने हमारी हैब समझ, हम जेब की तरफ ना देखें गैब की तरफ देखें, तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है हमारा दुनिया में फायदा होगा और आखिरत तो हमेशा के लिए खुशहाली मिलेगी। और एक हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही मुख्य नुस्खा हमारे पता का नुस्खा है हाँ हाई ब्लड प्रेशर का। और हमारे हजरत के मुजल्लद दवाखानों में मुस्तमिल है, मेरे दवाखाने में मैंने इसको इस्तेमाल कराया, बड़ा आसान है। 50 ग्राम खिल, इसको उगल के लेने को 50 ग्राम लहसुन, तीनों अलग अलग, दोनों अलग अलग और फिर अलग अलग पीस के फिर इनका इकट्ठा एक जगह करके इनकी 4-4 रत्ती की गोलियां, 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम। समंदर की झाग की तरह ब्लड प्रेशर को ऐसे भी नहीं बिठा देगा, लोग करते हैं ऐसे भी नहीं, 80 120 80 पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हकीम सैयद करीमुद्दीन बाबर साहब जो कि यूनिफिकेशन कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं। माशाल्लाह इस वर्कशॉप की ऑर्गेनाइजिंग में आपने बहुत अहम किरदार अदा किया।